त्रिकोणमिति सारणी जिसके अंदर हमें ये सारे फार्मूले याद होने चाहिए, सारे सूत्र याद होने चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, कम से कम 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं। इसके अंदर मैंने आपको पूरे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट सूत्र बता दिए, महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, धीरे धीरे आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ही नजदीक आ रहा है और इस कंडीशन में आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि सर हमें इंपॉर्टेंट सूत्र, इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दीजिए जो हमारे कक्षा 10 एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे। तो मेरे भाई, आज अगर आपने इस वीडियो की स्टार्टिंग से एंड तक देख लिया तो आपकी इस तरह की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि मैं आपको चैप्टर वाइज सारे इंपॉर्टेंट फार्मूले आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है कि संपूर्ण एनसीईआरटी के किताब के सभी महत्वपूर्ण सूत्र। तो हमारे सामने पहला चैप्टर आता है वास्तविक संख्या। उसके अंदर आपको ये दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ और अपरिमेय संख्याओं को सिद्ध कैसे करते हैं, जैसे हमारे पास √3 है, √2 है, √11 है, इस तरह के नंबर को, सूत्र को सॉल्व कैसे करते हैं, सिद्ध कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आप लोग को आनी चाहिए। अगला हमारे पास आता है द्विघात बहुपद, जिसके अंदर आपको शून्यकों का योगफल और शून्यकों के गुणनफल से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये भी आपको आने ही चाहिए। अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हो कि सर हमें डिटेल में बताइए, फार्मूला लिख करके उसको प्रूव करके बताइए, तो उसके लिए मैं लाइव हमेशा आता रहता हूँ। लाइव लेक्चर्स के अंदर मैं आपको प्रूव करके भी बताऊंगा कि आखिर ये फार्मूले आते कैसे हैं। आगे हम देखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हमारे पास अल्फा बीटा दिया हुआ है तब हमारा बहुपद का सूत्र क्या बनता है वो आपके सामने लिखा हुआ है, तो ये भी आपको आना चाहिए। अगला हमारे पास यहाँ पे आता है रैखिक समीकरण युग्म रिलेटेड चैप्टर, जहां पर आपकी रेखाएं कभी ऐसे प्रतिच्छेदित करती हैं, कभी समांतर होती हैं, कभी संपाती होती हैं, तो वो कौन सी कंडीशंस होती हैं, आपके सामने सारी कंडीशंस लिखी हुई है। इन पूरे को आपको अच्छे से आना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है श्रीधराचार्य सूत्र, जो कि हमारे एग्जाम में आता ही आता है। और यहां पर आप सोचोगे b² - 4ac क्या है, तो उसी को हम विविक्तकर कहते हैं, जिसका फार्मूला होता है d = b² - 4ac। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर से मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप चाहते हो कि इसकी पीडीएफ हमें मिल जाए, तो पीडीएफ के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम नितेश सर विद्याकुल NITESH नितेश सर विद्याकुल VIDYAKUL, यहां पर मुझे आप फॉलो कर सकते हो। यहां पे मैं पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। मुझे यहां पर आप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हो, डिटेल में पढ़ना चाहते हो, ये सारे फार्मूले को आप चाहते हो कि सर हमें डिटेल में पढ़ाइए, तो मैं लाइव क्लासेस भी लेकर के आता हूं। लाइव क्लास के अंदर अगर आप कहोगे तो मैं लाइव क्लास के अंदर आपको एक एक फार्मूले को लिख करके बढ़िया से प्रूव करके भी बता दूंगा। फिलहाल हमारे पास समांतर श्रेणी से रिलेटेड n पद का फार्मूला और n पदों के योगफल के फार्मूले सारे आपके सामने लिखे हैं। इन सारे फार्मूले को आपको आना ही चाहिए। थेल्स प्रमेय बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में अगर आती है तो 6 मार्क्स में आती है, इसलिए आप इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। एग्जाम में आने वाली प्रमेय है। इस प्रमेय का मतलब ये होता है कि अगर ये रेखा जो जा रही है वो इसके समांतर जा रही है, तो भुजाओं को समान अनुपात में काटती है। यही हमारे पास कह रहा है कि यदि ये रेखाएं समांतर हैं तो इनका अनुपात भी बराबर होता है। अगला हमारे पास बढ़ते हैं। तो दूरी सूत्र, दूरी सूत्र से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। 2 नंबर के भी हो सकते हैं, 4 नंबर के भी हो सकते हैं, लेकिन 6 नंबर के क्वेश्चन विभाजन सूत्र से बनते हैं। ये फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, इस फार्मूले को अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लेना। मध्य बिंदु सूत्र सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी सा फार्मूला होता है, तो ये फार्मूला भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। अगर मजा आ रहा है, वीडियोस मजा आ रही है देखने में, आप किस टॉपिक पर चाहते हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट्स करके बता देना, मैं आपके कमेंट्स का इंतजार करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाल बटे कक्का रूल। भाई साहब, त्रिकोणमिति बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पहली बार आती है और आपके सिलेबस में भी पहली बार आती है, इसलिए इसका बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। लाइव क्लास ऑलरेडी ले चुका हूं, तो आप लोग जाकर देख सकते हो कि त्रिकोणमिति के परिचय को एक 1 शॉट में मैंने खत्म किया है, एकदम डीपली पढ़ाया हुआ है। तो वहां पर आप जाकर के देख सकते हो, हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हो। तो यहां पर आपको ये लाल बटा कक्का पता होना चाहिए, ये आपके सामने लिखा है ना लाल बटा कक्का, ये भी आपको आना चाहिए। और त्रिकोणमिति समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, ये भी आपको आनी चाहिए, ठीक है। अगला हम बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको त्रिकोणमिति सारणी, जिसके अंदर हमें ये सारे
फार्मूले याद होने चाहिए, सारे सूत्र याद होने चाहिए। अगर तुमसे कोई पूछे कि साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, कॉट 45 की वैल्यू क्या होती है, सेक 30 की वैल्यू क्या होती है, तो इसको आना चाहिए। मैंने इसको बहुत ही आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से भी मैंने इसको पढ़ाया है, ट्रिक के माध्यम से भी आपको याद कराया है, तो आप लोग को बेहतरीन तरीके से हर जगह मैंने बताया है। तो इसको भी आना चाहिए, टेबल पूरी तरह से आपको बनाना आना चाहिए बिना देखे। अगर नहीं बना पा रहे हो तो इसका मतलब आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। मैंने ऑलरेडी इसको लाइव क्लासेस में बनाकर दिखाया है, डीपली पढ़ाया है, तो आप लोग लाइव क्लासेस जरूर देखा करो। वहां पर हर एक चीज, हर एक कॉन्सेप्ट को हम डीपली पढ़ाते हैं, कॉन्सेप्ट ही कॉन्सेप्ट बताते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बढ़ते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हो अवनमन उन्नयन कोण। अगर ऊपर से नीचे से कोई ऊपर देखे तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखे तो अवनमन कोण बनता है। ये सब कुछ मैं आप लोग को बताया हूं, ये सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास स्पर्श रेखाएं होती हैं। अगर आपके पास ये कोई वृत्त है, वृत्त में अगर एक बिंदु पर स्पर्श करती है, ऐसे एक बिंदु से होकर जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। और अगर आप देख सकते हो कि वृत्त के बाहर कोई बिंदु है तो वहां से हम दो स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं और वो दोनों ही बराबर होती हैं। और अगर वृत्त के अंदर कोई बिंदु स्थित है तो उससे हम एक भी स्पर्श रेखा नहीं खींच सकते हैं। ये आपके रूल्स हैं। रूल्स के साथ साथ देखो फार्मूले भी बता रहा हूं, रूल्स भी बता रहा हूं, सब कुछ बता रहा हूं। ये सारी चीजों को अगर तुम्हें डीपली जानना है तो फिर से कह रहा हूं, आपको इस यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पर आपको डिटेल में लाइव लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आप जाके सर्च कर लेना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास देखो ये अध्याय हमारे पास 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसके अंदर भी आपके सामने फार्मूले होते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला, चाप की लंबाई का फार्मूला, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। अगर डिटेल में पढ़ना है, बार बार कह रहा हूं, डिटेल में जानना है इन फार्मूलों को कैसे यूज करते हैं, तो मैं ऑलरेडी क्लासेज आप लोग की ले चुका हूं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ यूपी बोर्ड हाई स्कूल विद्याकुल यूट्यूब चैनल पे जाना है, सर्च कर लेना है, जो भी चैप्टर ना आए उसको लिख देना बाई विद्याकुल या बाई नितेश निराला सर, आपके सामने वो चैप्टर आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं यहाँ पर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ये एक कोई नया चैप्टर नहीं है। इससे रिलेटेड आप फार्मूले घन के, घनाभ के, शंकु के, गोले के, अर्धगोले के, ये सारे फार्मूले आप लोग क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो। बट यहाँ पर भी आपको जैसा घन है तो घन का आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आना चाहिए। घनाभ के भी पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन सब कुछ आना चाहिए। ऐसे ही आपके सामने ये बेलन है तो बेलन के भी सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। जब तक नहीं आएगा आप नहीं कर पाओगे। देख लो बेलन कैसे दिखता है, इसका भी आयतन, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आना चाहिए। आपके सामने शंकु होता है तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर या शंकु का वक्र पृष्ठ पाई आर, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर। ये फार्मूले आने चाहिए, क्योंकि मैंने कहा ना कि कम से कम 40% ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सीधा फार्मूला बेस्ड होते हैं, फार्मूला बेस्ड होते हैं। तो अगर फार्मूला ही नहीं आता तो आप क्वेश्चन को लगा ही नहीं पाओगे। इसलिए आपको इन चीजों पर पकड़ बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फार्मूले को अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट हमारे पास है स्फीयर, जिसको हम गोला कहते हैं। गोले से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे। गोले का आयतन पूछ सकता है, गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ सकता है। सेम ऐसे ही आपके सामने अर्धगोला भी आ सकता है। तो ये सारे फार्मूले आप लोग रट लो। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो नितेश सर विद्याकुल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, वहां पर मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके सामने दिया हुआ है माध्य। भाई सांख्यिकी के अंदर आपको माध्य ना पूछे, माध्यिका ना पूछे, बहुलक ना पूछे तो फिर बेकार है। माध्य के आप एक फार्मूला क्लास 9 में भी पढ़ के आए हो कि सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, तो वो फार्मूला यहाँ भी यूज होगा। बट एक फार्मूला नया है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ये अवर्गीकृत आंकड़े के लिए है। और यहाँ पर आप देख सकते हो अगर प्रत्यक्ष विधि है और जिसमें माध्य निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ आई एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई होता है, और यहाँ पे कल्पित माध्य निकालने के लिए फार्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपान सिग्मा एफ आई। अब तुम्हें ए पता होना चाहिए क्या होता है, एफ आई क्या होता है, डी आई क्या होता है, ये सारी चीजें मैं आपको इस सांख्यिकी चैप्टर के अंदर पढ़ाया हूँ। नहीं पढ़े तो जाकर सर्च कर लो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ यूट्यूब पर अवेलेबल है। अगला हमारे पास है पग विचलन विधि, जिसके अंदर ये फार्मूला आपके सामने लिखा है ए प्लस एच सिग्मा एफ आई यू आई अपान सिग्मा एफ आई। तो ये फार्मूले आने ही आने चाहिए, नहीं आएगा तो बेकार बात है। तो ये सब कुछ आपको आना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो मुझे लगता है अब हम लोग लास्ट एकदम बराबर पहुंचते हैं। माध्यक का फार्मूला L प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ अपान एफ इंटू एच, ये फार्मूला आपको आना चाहिए। और बहुलक के लिए L प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपान 2 एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच, ये फार्मूले हैं। इतने बड़े फार्मूले हैं सर, याद कैसे होंगे? बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको सिर्फ इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है।
अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ोगे तो सारे फार्मूले आपको आने लगेंगे। तो घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है, कतई नहीं घबराना कि आखिर ये चीज कैसे होंगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है प्रायिकता, जो कि बहुत ही फैंटास्टिक होता है, बहुत ईजी होता है। लेकिन वो कहते हैं ना, जो चीज बहुत ईजी होती है ना वो बहुत तेजी से भूलती भी है। लेकिन मैं आपको इस तरह से आपको इसको पढ़ाऊंगा कि एक एक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रायिकता का फार्मूला आप यहाँ देख सकते हो क्या होता है, ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के सभी संभव परिणामों की संख्या। निश्चित घटना किसे कहते हैं, निश्चित घटना में प्रायिकता हमेशा 1 होती है, और अगर कोई अनिश्चित है यानी कि असंभव है, कोई चीज हो ही नहीं सकती, वो हमारी प्रायिकता 0 को बताता है। आगे हम बढ़ते हैं तो यहाँ पर सारे आपके फार्मूले खत्म हो जाते हैं जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोग का। और हाँ, लास्ट में एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को भी कोई प्रॉब्लम हो रही है, अगर आप चाहते हो कि हम बैच से पढ़ें, विद्याकुल बैच से पढ़ें, तो उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐप पे जाना है। ऐप पर जाने के बाद आपको विद्याकुल सर्च करना है। ऐप पर विद्याकुल प्ले स्टोर पे जाओ या ऐप स्टोर पे जाओ, विद्याकुल सर्च करो। विद्याकुल सर्च करोगे, रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन जैसे ही कर लोगे, रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना बैच लेना है। अगर क्लास 10th में हो तो क्लास 10th वाला, क्लास 12th में हो तो 12th वाला, जो भी क्लास है आप वहाँ पे जाइए। और वहाँ पे एक बैच मिलता है विजय बैच, जो लॉन्ग ईयर बैच होता है। यहाँ से ही पढ़ करके बच्चे टॉपर बनते हैं मेरे भाई, टॉपर बनते हैं, टॉपर। आपको लगता होगा कि सर यहाँ फैकल्टीज क्या मिलती है, तो यहाँ पर आप क्लासेस को लाइव देख सकते हो, नहीं देख पाए तो रिकॉर्डेड देख सकते हो, नोट्स मिलती हैं, पीडीएफ मिलती है, आपके डाउट्स क्लियर किए जाते हैं, आपसे हम वॉइस बात कर सकते हैं। यहाँ पे आपको द्रोणा एआई मिल जाता है, जहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो बस करना क्या है, आपको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। तो बस ये छोटी सी वीडियो थी, जिसके अंदर मैंने आपको पूरे क्लास 10th के इंपॉर्टेंट फार्मूले बता दिए, इंपॉर्टेंट सूत्र बता दिए, महत्वपूर्ण सूत्र बता दिए। ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताना। किसी चैप्टर में प्रॉब्लम हो रही है वो भी मुझे कमेंट्स करके बताना। मैं हर एक स्टूडेंट्स का कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है। तो मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। तब तक के लिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।